अनमोल मोती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सब परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा से प्राप्ति करना चाहते हैं। परमात्मा को भी हम इसीलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके द्वारा ही हमें कुछ ऐसी प्राप्तियां हैं सदा काल की जो हो सकती हैं। अब प्राप्ति संबंध से होती है। जब तक किसी का किसी से कोई संबंध ना हो, कोई वास्ता ना हो, तो उसके साथ लेन देन या उससे प्राप्ति होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम परमात्मा को परम पिता कहते हैं और साथ साथ उसको सबसे न्यारा और सबका प्यारा भी कहते हैं। अब ये दोनों बातें अलग अलग अवस्था की और स्थिति की हमारी प्रतीक हैं। सबसे न्यारा का मतलब क्या है? ये परमात्मा परम आत्मा है, सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, दुख हरता सुख करता है, सब कुछ है। परंतु यदि वो हमसे न्यारे हैं और जब तक हमसे वो न्यारे हैं, ना हम उनको जानते हैं, ना हमारा उनसे कोई संबंध है, केवल मानते हैं, लेकिन संबंध ही स्नेह जुटाता है। और जब हम कह रहे हैं परमात्मा सबका प्यारा है, तो स्नेह का ही संबंध होता है, प्यार से ही संबंध जुड़ता है। और फिर किस रूप में प्यारा है? जैसे हम उसको सबसे न्यारा कहते हैं, सब प्रकार से न्यारे कहते हैं, ऐसे ही उनको फिर सब संबंधों से प्यारा कहते हैं। आप देखिए भगवत गीता के आदि में ही लिखा हुआ है, तुमेव माता च पिता तुमेव। सबसे स्नेह का और प्रथम संबंध माता पिता का होता है। तुमेव बंधु सखा तुमेव। उसके बाद भाई भाई का, भाई बहन का और मित्रों का, संबंधियों का संबंध होता है। फिर अंत में हम कह देते हैं तुमेव सर्वम मम देव देव, कि तुम्हारे साथ हमारे सारे ही संबंध है। अच्छा, गीत भी हम गाते हैं, भजन भी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। जिस प्रकार के अविनाशी सदा के साथी और सहारे तुम हो, ऐसा तो कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि आप परम हो, परम आत्मा हो, परम पिता हो। हम आपके बच्चे आत्माएं हैं। हमारा आपसे आत्मा और परमात्मा का संबंध है। तो इसलिए हम देखेंगे कि हम परमात्मा को मानते तो आए हैं, लेकिन उसको जानते नहीं आए हैं। और कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में बिना जाने परमात्मा को संबंध भी जोड़ते रहे हैं, याद भी करते रहे हैं, उनसे प्रार्थना भी करते रहे हैं, उनसे मांगनी भी करते रहे हैं, फिर भी उनको पुकारते भी रहे हैं। अर्थात जो कुछ भी हमने किया, और वो भी कोई थोड़ा समय नहीं किया, 2 युगों से, जब से आत्माओं के अंदर दुख शुरू हुआ, तब से परमात्मा को याद करना शुरू हुआ। और द्वापर युग में ये शुरू होता है, जबकि परमात्मा द्वारा सर्व संबंधों से दिया हुआ अविनाशी सुख 2 युगों का पूरा हो जाता है। तो हम देखते हैं, सभी अनुभव भी करते हैं कि सभी भक्त
जिसमें हम भी शामिल थे, वो परमात्मा को अनेक प्रकार से, अनेक विधियों से रिझाते रहे हैं, उनका गायन करते रहे हैं, सिमरन पूर्ण करते रहते हैं। उनके नाम पर कई प्रकार के, जिसको स्वयं शुभ कार्य समझते हैं, दान पुण्य आदि, वो भी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कर रहे हैं। ना तो हमें परमात्मा के साथ प्राप्ति, मिलन और संबंधों की अनुभूति होती है, और ना ही हमको मन वांछित वो प्राप्ति होती है जिसकी हमारी अंतरात्मा इच्छा रखती है। और दो शब्दों में कहें तो वो प्राप्ति है स्थायी सुख और अविनाशी शांति की। उस प्राप्ति से तो हम दूर होते जा रहे हैं, हमारी पुकार भी बढ़ती जा रही है, हमारी खोज भी बढ़ती जा रही है, परंतु साथ साथ हमारे दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ तक हुआ कि परमात्मा को हमने अनेक रूपों से सोचा, अनेक रूपों से ध्याया, और यहाँ तक कह दिया कि वो परम पिता, ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, एक ही परमात्मा जो सारी दुनिया की आत्माओं में अद्वितीय है, वो सब जगह है, सब में उसको देखो। अब इस बात को भी हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन गहराई से देखें कि जो अद्वितीय है, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, परम है, वो सबके अंदर कैसे हो सकता है, सब जगह कैसे हो सकता है? फिर तो पुकार भी खत्म हो जानी चाहिए। हमें उनसे सभी संबंधों की और प्राप्तियों की अनुभूति भी होनी चाहिए। ऐसा सब कुछ होते हुए भी बहुत सारे मनुष्य गुरु निकल पड़े, जो अपने आप को गुरु कहलाने लग गए, अर्थात अन्य भक्तों को रास्ता दिखाने वाले। तो उन्होंने फिर जो कुछ भक्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आत्माओं को संसारिक संपन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सारी भक्ति संसारिक ही होती है, अर्थात इस शरीर से, शरीर के संबंधियों की समृद्धि से, संपन्नता से संबंधित होती है, कि मेरी आयु लंबी हो जाए, मेरा रोग दूर हो जाए। हम सब पूरी डिटेल जानते हैं। अब उस प्राप्ति को ही गुरुओं ने कहना शुरू कर दिया कि आपके अंदर ये जो संपन्नता आई है, या आपके जो रोग दूर हुआ है, आपकी आयु बढ़ गई है, आप कई प्रकार के विघ्नों से मुक्त हुए दिखाई देते हैं, यही बस परमात्मा द्वारा, परम पिता द्वारा प्राप्ति है। तो हमने ये सोचकर कि भगत का जीवन मेरा अन्य लोगों के जीवन से कुछ अच्छा ज़रूर है। कहाँ कहाँ मुझे जिस चीज़ का अभाव है, अगर उस अभाव की पूर्ति नहीं भी हो रही है, तो भी शायद परमात्मा ही मुझे शक्ति दे रहा है कि मैं उस अभाव को परमात्मा की हुक्म समझकर, परमात्मा की मर्जी समझकर स्वीकार करूं और इसी में धैर्य करूं। इस प्रकार से हमारा भक्ति मार्ग चलता आ रहा है। लेकिन वो जो हमारे मन की आश है कि परमात्मा सबका प्यारा है और अविनाशी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको प्रदान करने वाला है, वो हमारी इच्छा बनी ही रहती है। आखिर ये इच्छा कब पूरी होती है? प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये इच्छा कब पूरी होती है, और पूरी कभी होती है या नहीं होती है, होती भी है कभी। तो अगर हम धैर्यता से विचार करें, एकाग्र मन को करके विचार करें, तो अगर हमारी ये इच्छा परमात्मा ने कभी पूरी ही नहीं की, कभी परमात्मा का आत्माओं से
संबंध ही नहीं हुआ, वो आत्मिक प्रेम जुटा ही नहीं होता, तो हमारे अंदर ये स्मृति ही नहीं होती कि कभी परमात्मा द्वारा हमें ये अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं। अब क्योंकि हमारे अंदर ये स्मृति है और उस स्मृति के आधार पर यद्यपि अब वो अवस्था नहीं रही है, लेकिन स्मृति दूर है कि आखिर देने वाला, इन चीज़ों का दाता, स्थायी और सदा के लिए सहज रीति से सर्व को देने वाला परमात्मा है, तो फिर हम इसी कारण से परमात्मा को ही पुकारते और याद करते आए। अब प्रश्न पैदा होता है, परमात्मा ने अगर कभी भूतकाल में हमारी इच्छा पूर्ण की थी, तो फिर हमें उस इच्छा पूर्ति की बिल्कुल ही सहज स्मृति आ जानी चाहिए, क्योंकि आत्मा के अंदर तो तीनों कालों के संस्कार रहते हैं। तो वर्तमान के संस्कार, तो वर्तमान को तो हम जानते ही हैं, लेकिन भूतकाल के भी संस्कार आत्मा के अंदर रहते हैं, वो हमारे अंदर जागृत हो जाने चाहिए। किंतु हमारे शास्त्र लिखने वालों ने, क्योंकि सृष्टि चक्र की आयु बहुत लंबी कर दी है, अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की पुनः प्राप्ति की बात करते हैं कि पहले कभी हुई थी, पुनः कभी होगी, और जो भगवत गीता में भगवानोवाच है कि मैंने ही आपको सुखी बनाया था, मैंने ही आपके दुख हरे थे, मुझ परमात्मा ने ही आपको का अज्ञान, जिसको आप ज्ञान समझते रहे, दूर किया था और सत्य ज्ञान दिया था। ना केवल ये, भगवान अवतरित होके कहते हैं उसको पुनः देने के लिए, जब जब वो अवस्था दोबारा आती है, मैं अवतरित होता हूँ। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो लेकिन क्योंकि शास्त्र लिखने वालों ने सारे चक्कर की आयु ही लाखों वर्ष कर दी है, और उसके अंदर फिर युगों की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है, बीच में उन्होंने प्रलय दिखा दी है। परमात्मा के धरती पर आकर ये वर्षा देने, अपना परम पिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में सत्य ज्ञान का वर्षा, सद्गुरु के रूप में हमें सदगति का रास्ता दिखाने का वर्षा, वो दूर हो गया है और मनुष्य और बातों में उलझ गए हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, और मनुष्य आत्मा जो भगवान कहते हैं कि 84 जन्म का ये चक्कर है, 84 का चक्कर है, उसको 84 लाख योनियों का चक्कर कर दिया है। इस कारण से हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं। उनको सब जगह भी कह देते हैं, उनका अवतार भी मानते हैं, फिर उनका युगे युगे अवतार मानते हैं, फिर भक्ति में हम पत्थर में, जान पशु योनियों में, कच्छ में, मच्छ में, वारा में उनका अवतार मानते हैं। सार ये है, इसलिए ही हम अंदर से आत्मा को जो वो स्मृति आती है कि नहीं, इतनी लंबे चौड़े चक्कर की ये स्मृति नहीं है, और आत्मा याद करती है तो आत्मा के मुख से निकलता है, ये परमात्मा सिर्फ परमात्मा के लिए निकलता है। मुझे अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात आत्मा सब कुछ कर रही है, जिसको ज्ञान समझती है वो भी कर रही है, साथ साथ अंदर से दिल की पुकार यही है, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। क्योंकि व्यक्ति देखता है अगर कोई चीज़ शाश्वत होनी है, सदाकालीन रहनी है, स्थायी होनी है, तो उसका आधार सत्य पर होना चाहिए, और सत्य है आत्मा का ज्ञान। क्योंकि आत्मा सत्य है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती है।
लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य आत्माएं बार बार शरीरों में जन्म लेते लेते, पुनर्जन्म लेते लेते अपने आप को शरीर ही मानने लग जाती हैं। चाहे वो देवात्मा हो तो देवात्मा भी शरीरधारी को ही हम देवात्मा कहते हैं, चाहे उसके बाद के काल के ऋषि मुनि हो वो भी शरीरधारी ही हैं। धर्म स्थापक जो हैं बड़े बड़े धर्मों के, जैसे हम कहते हैं इब्राहिम हैं, क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, मोहम्मद हैं, गुरु नानक हैं, इत्यादि इत्यादि, वो भी शरीरधारी ही हैं। तो आत्माओं का परिचय और आत्माओं का भी परमात्मा से अलग परिचय, क्योंकि वो परमात्मा एक ही है, वो मनुष्यों को होता ही नहीं। या तो वो कह देते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, और दूसरी तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब सोचने की बात है, सब जगह कोई चीज़ हो उसका अंश हो ही नहीं सकता, और सब जगह कोई हो तो उसके गुण भी सब जगह होने चाहिए। फिर तो दुख, अशांति, अज्ञान होना नहीं चाहिए। फिर हम प्रार्थना में ये भी कहते हैं कि सत्य के लिए हे भगवान मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल, क्योंकि मृत्यु सिद्ध करती है कि जिस चीज़ को मैं अपना आप समझ रहा हूँ वो सत्य नहीं है। मृत्यु के साथ सब कुछ एक जन्म का पूरा पूरा संबंध, नाम, रूप, संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मनुष्य मृत्यु से डरते भी हैं, और हम जानते हैं कि द्वापर और कलयुग में को मृत्यु लोक कहा जाता है, जबकि सतयुग और त्रेता में भी देवता शरीर त्यागते हैं, लेकिन उसको अमर लोक कहा जाता है। अर्थात वहाँ शरीर त्यागना कोई मृत्यु के हिसाब से नहीं घटना होती है, बल्कि आत्मा स्वयं ही पूरी आयु सुख की वैकुंठ में भोग कर और नया चोला धारण करती है। जैसे नींद के अंदर कोई सोता है एक जगह और जागता है दूसरी जगह, तो पुराने चोले में सो जाती है और नए चोले में जन्म लेती है। नया चोला भी सुखदायी होता है। जन्मते समय, जीवन काल में, शरीर छोड़ते समय कोई दुख नहीं होता। तो ऐसी ऐसी बातों को ना जानने के कारण मनुष्य की ये दुर्दशा हो जाती है। तब भगवान कहते हैं मैं स्वयं धरती पर आता हूँ। अब जब स्वयं धरती पर आते हैं और आत्माओं को ज्ञान देते हैं, और आत्माओं को इसी लोक से, जिसको कहा गया है अधर्म की दुनिया, दुख की दुनिया, कि मनुष्य जिसको धर्म कर्म कह रहे हैं, कर्म कांड कह रहे हैं, उसको भगवान कहते हैं मैंने तो कहा है अनेक अधर्मों का विनाश। गीता में 2 बार आया है, ये जो धर्म जिनको तुम वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन समझते हो, दान पुण्य करते रहते हो, क्रियाएं करते रहते हो, जप तप करते रहते हो, तीर्थ यात्राएं करते रहते हो, ये कोई धर्म नहीं है। ये करते हुए भी तो तुम्हारा ये हाल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं अवतरित होता हूँ तो न्यारा और प्यारा परमात्मा कैसे प्यारा बनते हैं, और प्यारा बनकर सभी अलौकिक यानी आत्मिक अविनाशी संबंधों से सर्व आत्माओं को सदा काल के लिए सुख और शांति की प्राप्ति करा देते हैं। ये बात वो स्वयं कहते हैं, लेकिन मनुष्यों की समझ में नहीं आती कि इसकी विधि क्या है। क्या परमात्मा कोई जादूगर है, उसके पास ऐसा कौन सा छू मंत्र है जो ऐसी दुख की दुनिया, जिसको कोई भी मनुष्य, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी धर्म स्थापक, कोई भी मानवों के ग्रुप, शास्त्र आदि मिलकर नहीं इसकी गिरावट को रोक सके। तो परमात्मा ऐसा क्या करते हैं, उसी युग की आत्माओं को जो धर्म ग्लानि को प्राप्त हो चुकी होती है, उन्हीं को परमात्मा परिवर्तित करके उनको देवता बना देते हैं और उनके लिए देवलोक भी बना देते हैं। परम पिता निराकार परमात्मा जब धरती पर किसी मानव शरीर का आधार लेकर अवतरित होते हैं,
जैसे गीता में लिखा हुआ है कि मैं एक साधारण शरीर में अवतरित होता हूँ ज्ञान सुनाने के लिए, तो वो बताते हैं कि मैं परमात्मा इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का चैतन्य बीज हूँ। मैं ही इसके को नया वृक्ष रचता हूँ और मैं ही पुराने वृक्ष को लय करता हूँ, लेकिन मैं परमात्मा इस वृक्ष में व्यापक नहीं हूँ, ना ही मैं आत्माओं में व्यापक हूँ जिनके साथ मैं न्यारे से आकर संबंध जोड़कर प्यारा बनता हूँ। ये बहुत सोचने की चीज़ है। एक और परमात्मा कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि वृक्ष में आता ही नहीं हूँ, और दूसरी ओर परमात्मा कहते हैं कि मैं आत्माओं को आकर इसी सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान देता हूँ, क्योंकि बीज में ही ज्ञान होता है और किसी में नहीं होता। तो परमात्मा न्यारे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा आत्माओं को बताते हैं, पतित आत्माओं को, कि मैं ही पतित पावन हूँ। पावन दुनिया में कभी तुम थे, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का पतितपना नहीं था, और मैंने ही तुमको पावन बनाया था। लेकिन विचार की बात तब विचार चलता है आत्माओं का, जिनको परमात्मा पहले ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, अर्थात जो आत्माएं परमात्मा की शरण में आती हैं सर्वदेह के धर्मों को छोड़कर, उनसे ही वो बात करते हैं कि अभी तुम उस प्रकार के देह के धर्मों को धारण करे हुए विकारी 5 विकारों से लिप्त काम क्रोध लोभ मोह से, जिसको शूद्र कहा गया है, जिसका संग भी हानिकारक है, तो मैं तुमको बताता हूँ। लेकिन मेरे में बीज रूप होने के कारण इस सारे वृक्ष का ज्ञान है। ना तो मैं सतयुग और त्रेता में होता हूँ, ना ही जो मेरी प्रथम रचना देवताएं हैं उनमें मैं होता हूँ, और बाद के द्वापर कल युग में जो दुखी दुनिया है मैं, उसमें भी मेरे होने का कोई बात नहीं है। तो परमात्मा आकर के फिर किस चीज़ का आधार लेते हैं? जैसे गीता में थोड़ा सा जिक्र आता है, भगवान कहते हैं कि मैं जो बिल्कुल निराश आत्माएं हैं, जो पुजारी हो चुकी होती हैं, जिनके अंदर ये कभी भी सपन में भी नहीं होता कि हम कभी देवता थे, वो तो अपने आप को देवताओं के चरणों की धूल ही समझते हैं, उनको परमात्मा आकर के वैकुंठ का, देवताओं के लोक का, स्वर्ग लोक का साक्षात्कार कराते हैं। गीता में लिखा हुआ है, मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करके साक्षात्कार कराता हूँ उस दुनिया का जिसको हम देवलोक कहते हैं, सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, और उसके अंदर देवी देवता विचरते हैं, उनका भी साक्षात्कार कराता हूँ कि तुम ही पूर्व जन्मों में 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर तुम 84 पुनर्जन्मों के चक्कर में आते आते तुम 2 युग तक देवी देवता रहे, उसके बाद अपनी पतित बन गए, विकार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए, और उस कारण से आज तुम दुखी हो। इन विकारों से मुक्त मैं तुम्हें कराता हूँ, और वो कैसे कराता हूँ कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान देता हूँ, क्योंकि सत्य ही सतयुग का, सच्ची दुनिया की स्थापना का आधार है। वो सत्य क्या है? प्रथम सत्य कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो आत्मा हो, यद्यपि पतित आत्मा बन गए हो। अब पतित आत्मा को पवित्रता चाहिए पावन बनने के लिए, तो मैं परमात्मा ही पतित पावन हूँ, जो स्मृति दिलाकर और एक विधि सिखाकर कि मुझ परमात्मा के साथ मन मना भाव होगे, मेरे से स्नेह युक्त मेरे साथ अपना संबंध जोड़ोगे, रूहानी याद की यात्रा में रहोगे, तो मैं तुम्हें सब विकारों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पास भस्म करके तुम्हें देवता बना दूंगा। अब एक बात हो गई सत्यता, दूसरी हो गई पवित्रता। लेकिन सत्यता और पवित्रता में मेल कैसे हो? तो उसके लिए कहा जाता है प्रेम। तो परमात्मा ज्ञान का सागर भी है तो प्रेम का सागर भी है। प्रेम
संबंध से आता है कि जब आत्माएं परमात्मा की इस बात को अच्छी तरह से आत्मसार करती हैं, समझती हैं, और परमात्मा से अविनाशी प्रेम आत्मा का, आत्मा के ही जिसको कहा जाता है बेहद के माता पिता, बेहद का सुख देने वाले, बेहद का बंधु सखा, बेहद का सर्व संबंधों की प्राप्ति कराने वाला परमात्मा है, जो गीता में लिखा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं आत्माओं का प्रेम जो सांसारिक चीज़ों से, विनाशकारी चीज़ों से, शरीर और शरीर से संबंधित व्यक्तियों से, वस्तुओं से, वैभव से जुटा हुआ होता है, जो अल्पकालिक होता है, उसको मैं आत्मिक प्रेम बना करके, जिसको कहा जाता है राइज इन लव, प्रेम से उनको ऊपर की तरफ उनकी श्रेष्ठ स्थिति बनाता हूँ कि उनके अंदर मन में, वाणी में, कर्म में प्रेम आए, दिव्यता आए, दैवी गुण आए, और संकल्प में भी किसी प्रकार का अवगुण, किसी के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव ना आए, जो शरीर भान के कारण आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं ही आकर के इस प्रकार से जो नए विश्व में जितने देवी देवताओं की आत्मा को जाना होता है, वही परमात्मा कहते हैं मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं और नंबर वाइज धारण करते हैं। कुछ सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवता बनते हैं, कुछ त्रेता युगी चंद्रवंशी देवी देवता बनते हैं। बाकी जो अक्षुणी आत्माएं हैं, जो कहा गया विनाशाय दुष्कृताम, जो पाप कर्म ही करती रहती हैं, जो देह भान में ही रहती हैं, परमात्मा से ज्ञान धारण करने को उनका पार्ट ही नहीं है, उनको भी परमात्मा कहते हैं सृष्टि नाटक को पूरा करके, वरना तो वो आगे और पुनर्जन्म कर्मों के हिसाब से लेते रहते। इसलिए वो उसको मुक्तिदाता कह के पुकारते हैं, लिबरेटर कह के, उनको शरीरों से मुक्त करके सृष्टि नाटक को समाप्त करके नए नाटक की शुरुआत की तैयारी करके उनको परमात्मा कहते हैं पवित्रता बनाकर, जिसको धर्मराज की सजाएं कहा गया है, जिसको अन्य अन्य धर्मों में क़यामत कहा गया, रोज़े हशर कहा गया है, उन आत्माओं को मैं वापस पुनः परम धाम अथवा परलोक में ले जाता हूँ। ये कार्य वर्तमान समय चल रहा है और लगभग पूरा होने वाला है। हम परमात्मा की ओर से सभी को संदेश देते हैं कि इन चीज़ों पर विचार करिए, इन पर पूरी जानकारी प्राप्त करिए, ताकि आप वर्तमान समय प्राप्त हो रहे अपने ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित न रह जाए। ओम शांति।